हेलो फ्रेंड्स, तो आज पिज़्ज़ा है। मैंने बताया था, तो एक बार मैं सब्जी लेके आ गई हूँ और अभी मेरे पास मैं एक बार पूजा कर चुकी हूँ। तब मैंने कल का फ्लावर मंगाया था, तो वो मैंने यूज़ कर लिया। अभी मुझे वापस से लाना है क्या, फूल। तो शंकर जी को चलते हैं, जो शाम की पूजा के लिए ज़रूरत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हमने की हरतालिका तीज से। और जैसा आप सबको पता है कि कल था तीज और ब्लॉग मैंने आज डाला है। तो कल का जो मेरा डे था, सुबह उठते ही मैं चली गई पहले थोड़ी बहुत सब्जी लेने। उसके बाद अभी मैं नहाने के बाद पूजा कर लिया था बहुत पहले ही सुबह। अब मैं जा रही हूँ कुछ कुछ सामान लेने जो आज शाम की पूजा में लगने वाला है, तो जिसमें फूल लगेंगे और ये सारी चीज़ें लगेंगी। तो बस लेकर आते हैं। देखो हमारे यहाँ मुर्गी भी तैयार है। तो हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे। और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप कोई भी त्यौहार हो, करवा चौथ हो, तीज हो, गणेश चतुर्थी हो, ये पूरा एरिया आपको एक एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी जो भी आपको पूजा में लगने वाला है। इनफैक्ट जो चीज़ आपको भी पता नहीं होती ना, ये भैया लोगों को पता होती है। और फिर मुझे मिला एक क्यूट से छोटा सा बच्चा। सच में उसकी आइज़ का कलर इतना 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 प्यारा था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसकी वो अपनी मम्मी पे गया हुआ था एंड जो दीदी थी उनका भी आंखों का कलर बहुत प्यारा था। तो मैं बस उससे थोड़ा सा प्यार किया। फिर मैंने अंकल भैया को बताया कि भैया ये पैक कर दीजिए, जो आपको भी पता हो आप वो भी पैक कर दीजिए। क्योंकि यहाँ के जो पंडित होते हैं ना, वो अलग अलग चीज़ें मांगते हैं। क्योंकि अपने एरिया में कुछ चीज़ें नहीं लगती है, इसलिए जो भी यहाँ के पंडित आपसे वो बार बार जल में चढ़ाने के लिए बोलते हैं, तो वो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए आपकी थाली में। तो मैं बस वही कोशिश करके भैया से सब कुछ पता करके मैंने एक एक चीज़ें ले ली। और सच बताऊँ तो आज के दिन चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी मिलती हैं। मतलब आप एक धतूरा ले रहे हो, वो भी 10 रुपये में मिल रहा है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि हम तो जगह जगह जाके ढूंढ नहीं सकते। तो ठीक है, शहर में ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो मैंने सब चीज़ें लिया। उसके बाद लेने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं अपने घर के लिए। ये भी बच्ची बहुत प्यारी है, देखो मतलब अपने पापा मम्मी की कितनी हेल्प कर रही है। अब मैं पहुंच गई थी घर और मैंने देखी इनके हाथों पे क्या कलाकारी की है। मैंने बोला आपको भी लगानी पड़ेगी। तो मैंने इनके हाथों में आर यू और अभी का ए बी लिखा, थोड़ा सा छोटा सा हार्ट बना दिया है। और मैंने ये कलाकारी पापा के ऊपर भी की है। लिखा है आई लव यू मुन्नू, मुनैया, आई लव यू मुनैया। आई लव यू मुनैया। हो चुकी थी शाम और शाम होती ही मैं हो जाती हूँ रेडी। और रेडी होने के टाइम में मुझे अपनी हेयर स्टाइल समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि जब से मैंने स्ट्रेटनिंग बालों में मैंने कराई है, मेरे पूरे बालों की हेल्थ ख़राब हो गई है। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि मैं बालों में पोनी बनाऊँ या मैं छोटा सा बन बना लूँ, क्योंकि बाल पोनी लायक तो है नहीं, तो बन ही बनाना पड़ेगा। तो हो जाती हूँ रेडी मैं। पापा सेवा लेते नहीं भाई महारानी आता नहीं बन जाएगा। तो मैं सुबह से हो रही थी रेडी। और आज है तीज, और ये तीज का सारा सामान पूजा में लगेगा। जो मैंने वैसे याद कर करके तो चीज़ें रखी हैं इसमें, बट हो सकता है मैं कुछ भूल गई हूँ। एनीवेज, तो पंडित से मिलकर पता चलेगा। इतनी बारिश में भी ये मतलब मेरी इतनी हेल्प कर रहे थे बेचारे, बार बार वीडियो बना रहे थे। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, आपको दिख नहीं रही होगी शायद, लेकिन बारिश हो रही थी वहाँ पे। और मुझे लगा कि मैं जाते जाते गीली हो जाऊँगी, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि कम हो गई बारिश। लेकिन नीचे इतनी ज़्यादा मतलब गंदा था, और मेरी पूरी साड़ी नीचे से लग रहा था कि ख़राब ही हो जाएगी। इसलिए मैंने अपनी साड़ी जानबूझकर थोड़ी सी ऊपर पहनी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे चल के जाना पड़ेगा। मैंने कुछ भी हिल्स उठा के पहन ली, और मैंने थोड़ी सी साड़ी जानबूझकर ऊपर पहनी थी कि ताकि मेरी साड़ी ख़राब ना हो। और मैं पहुंच जाती हूँ मंदिर, जहाँ हो रही थी मेरी पूजा। और वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ये थे बाहर और मैं मोबाइल लेके अंदर गई नहीं थी। तो ये मेरी वीडियो मतलब पूजा होने के बाद का वीडियो है, जहाँ पे सारी लेडीज़ हैं। एक राउंड हो चुकी थी पूजा, मतलब हमने कथा भी सुन ली थी, पूजा भी कर लिए थे। ये थे मेरे शिव जी, जिनकी हमने आराधना करी है।
तो पूरे 2 घंटे की पूजा करने के बाद मैं मंदिर से आ जाती हूँ बाहर। तब तक ये मेरा बाहर वेट कर रहे थे और मुझे सच में इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा था घर चले जाएंगे, क्योंकि मेरा बिल्डिंग जस्ट सामने ही है। मैं दूसरी बिल्डिंग में आती हूँ पूजा करने के, बट ये वहीं पे मेरा वेट करते हुए खड़े थे। फिर उन्होंने बोला चलो एक थोड़ी सी वीडियो बना लेते। तो हम लाइटिंग को देख रहे थे कि इधर से लाइटिंग अच्छी आ रही है, बट हमेशा की तरह यही अच्छे लग रहे हैं मुझसे। और फिर हमने अपनी वीडियो बनाई और आप मेरा मुंह देख रहे हो कि मैं कैसे मुंह बना रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नीचे इतना कीचड़ हो रखा था और आसपास से बार बार गाड़ियाँ आ जा रही थी। तो फिर मैं पहुँच गई अपनी बिल्डिंग के अंदर, और बिल्डिंग पहुँचने के बाद मैंने मोबाइल अपने हाथ ले लिया और इन्होंने जो थाल थी वो अपने हाथ इन्होंने ले लिया। अब वो थोड़ी हल्की हो गई थी, क्योंकि जो भी सामान था वो वहाँ पार्वती जी और शिव जी को चढ़ चुका था। अब मैं आ जाती हूँ अपनी बिल्डिंग के अंदर, और मतलब मैं शाम में गई थी, आपने देखा था मेरी वीडियो में, और रात हो चुकी है। मतलब पूरे 2.5 घंटे तो लगे मुझे, 2.5 या 3 घंटे पूजा करने में। और सच बताऊँ तो इतना अच्छा लगता है ना मुझे पूजा करना। और ये जो पूजा होती है ना वो हमेशा ग्रुप में ही करना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाता है। बट फाइनली मुझे एक जगह ऐसी मिली है जहाँ पर सब आते हैं, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में तो नहीं होता है ये सारी चीज़ें, लेकिन जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में होता है। और इसलिए मैं हर बार, मेरे पंडित जी के मेरे पास कांटेक्ट नंबर है और वो मुझे बुला लेते हैं और मैं वहाँ चली जाती हूँ। मैं मतलब किसी को जानती नहीं हूँ वहाँ पे, लेकिन ठीक है, अभी क्या होता है पूजा के टाइम में सब आप मिल लेते हो सबसे, तो हाँ ठीक है, अच्छा लगता है। ऐसा लगता नहीं कि आप कभी उनसे मिले नहीं हो, या फिर जो भी है, सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं। तो मेरी पूजा हो चुकी थी कंप्लीट, और मेरी बिल्डिंग में मैं चल के शूट कर रही हूँ। अभी अपने अंदर मैं ऑलरेडी अपनी बिल्डिंग के अंदर आ गई हूँ। अब मैं लिफ्ट वाले जो एरिया है वहाँ जाऊँगी, वहाँ से जाने के बाद मैं पहुँच जाऊँगी घर। और आज की पूजा फाइनली कंप्लीट हुई। मतलब आज 4 पहर की पूजा थी शायद इस बार, तो मैंने एक बार सुबह की थी, एक बार दोपहर की थी, फिर अभी शाम की हो गई, और एक बार हम कल मॉर्निंग में करेंगे पूजा। तो आज की पूजा से तो हम लोग हो चुके थे। और सच बताऊँ तो ना तो मुझे अभी तक भूख लगी है, ना ही मुझे कोई प्यास लगी है। बट हाँ, जब रात में थोड़ा जब मैंने पूरा चेंज किया ना, उसके बाद मुझे थोड़ा सा प्यास लगने लग गया था। और घर जाते ही हमें मिला एक बहुत बड़ा सरप्राइज़, क्योंकि मेरे घर में आए हुए थे छोटे से शौर्य, और मैं उनसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। चाय बना दिया साहब? नहीं बच्ची, हो गया आराम से। ये लो, सौर की कुर्सी आ गई। क्या भाई? तो मैंने घर आके किया रील शूट। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बाय बाय।